पतझर में टूटी पत्तियां, झेन की देन। पाठ्यक्रम में आपके टर्म 2 के ये एडेड है, झेन की देन इस पार्ट से। तो इसको यहाँ पर हम इस पार्ट की जो समरी है वो समझने की कोशिश करेंगे, एक संक्षिप्त वर्णन समझेंगे इस पार्ट का कि इस पार्ट के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है, किस विषय को लेकर लेखक जो है प्रयास कर रहे हैं अपने पाठकों को समझाने का। और इसके जो लेखक है उनका नाम है रविंद्र केलेकर। जो पाठ की रूपरेखा है वो हमको ये बताती है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है वो जापान के लोगों के जीवन के बारे में बताकर उनकी जीवन शैली, शैली का मतलब होता है तरीका, को ही उनके मानसिक रोग का कारण बताते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जापान के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है कि जो उनकी जीवन शैली है यानी जीवन जीने का जो तरीका है उसकी वजह से उनको मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो चाय पीने की एक विधि है जिसका नाम है टी सेरेमनी की विधि के बारे में बताते हैं और इस विधि से चाय पीने के बाद वे सब कुछ भूलकर बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। पहले तो वो अपने काम का बोझ इतना उन्होंने बढ़ा लिया है, उनका जो जीवन, उनकी जो जीवन शैली, जीवन का जो तरीका है, काम का जो बोझ है, वो जो कंपटीशन का होड़ है, प्रतियोगिता की जो होड़ में वो उन्होंने अपने जो जीवन को इस तरीके से बनाया है आगे बढ़ने के लिए, प्रतियोगिता की होड़ ने उनको मानसिक रोग से ग्रस्त कर दिया है, वो पीड़ित है मानसिक रोग से। फिर वो उसके बाद टी सेरेमनी एंजॉय करते हैं, उस टी सेरेमनी की एक विधि के अनुसार वो अपने आप को हील करते हैं और हील करने के बाद वो फिर अपने आप को बहुत अच्छा और शांत सा महसूस करते हैं। तो पाठ के अंतर्गत अब हम जो इसका सार पढ़ेंगे उसमें समझेंगे थोड़ा कि जो विषय है वो हमें आखिर में समझाना क्या चाहता है। झेन की देन। इस पाठ के माध्यम से लेखक जिनका नाम है रविंद्र केलेकर ने जापान में प्रचलित यानी जो प्रसिद्ध है बौद्ध दर्शन के ध्यान पद्धति का परिचय कराया। सभी योगा के विषय में जानते हैं, योगा जो कि एक ध्यान है जहाँ पर आप केंद्रित होकर, फोकस्ड होकर ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से योगा जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें एक सही राह पर लेकर चलती है, हमको हील करती है, हमको हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। वैसे ही जापान में एक बौद्ध दर्शन के ध्यान पद्धति पर फोकस किया जाता है और उसका परिचय इस पाठ में कराया गया है। इस ध्यान के द्वारा दिमाग की अत्यधिक सोच में विराम लगाया जाता है। कई बार आपको बहुत सारी परेशानियां होती है, कुछ टेंशन होती है, आप उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि जो आपका दिमाग है वो ओवर थिंक करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। वही बीमारी और वही मानसिक स्थिति से जापान जो है हर दिन जूझता है। तो वो दिमाग की जो अत्यधिक सोच है उसमें विराम यानी कि रुकावट लाने के लिए आपने देखा होगा, आप काम करके थक जाते हैं, आपको शारीरिक थकान जो होती है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आप आराम करते हैं। लेकिन आप सिर्फ शारीरिक थकान को नहीं बल्कि अपने मानसिक थकावट को भी दूर कर रहे होते हैं। अगर आप मानसिक रूप से आराम, अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भी वही आराम की ज़रूरत होती है जो हमारे शरीर को होती है, और वही आराम जो है जापान में जो है लोगों के पास कम होता है, क्योंकि वो प्रतियोगिता की होड़ में अमेरिका से होड़ लगाते हैं कि वो उनके बराबर जो है अपने आप को उस मुकाम पर ले आएंगे, अमेरिका के बराबर ले आएंगे, जिसके लिए वो दिन रात काम करते हैं। और इस तरीके से उनके दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है, जो वो अत्यधिक सोचने की जो क्षमता को उन्होंने बढ़ा लिया है जिससे कि वो होड़ में, कंपटीशन में अपने को बराबर ला सके, उसकी वजह से वो मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे हैं और ग्रसित होते जा रहे हैं। तो अमेरिका द्वारा जापान के शहरों को नष्ट कर दिए जाने के बाद से जब अमेरिका ने जापान के शहरों को नष्ट किया, उस पर दुष्प्रभाव पड़ा, तब जापानियों ने अमेरिका से आगे निकलने की होड़ लग गई। जापानियों में अमेरिका से आगे निकलने की, यानी उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया है कि वो एक न एक दिन अमेरिका से आगे निकल कर रहेंगे, और उसके लिए एक होड़ सी लगी, कंपटीशन हो गया। और इस होड़ में वो एक दिन का काम 1 घंटे में करने लगे। 1 दिन का काम 1 घंटे में, आप देख सकते हैं कितना मेंटल प्रेशर वो ले रहे हैं। पूरे दिन का काम जो है वो 1 घंटे में कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाकी 30 दिनों का काम वो कितना टाइम में कर लेंगे।
लगातार सोचने से दिमाग में तनाव बढ़ने लगा, तनाव यानी कि टेंशन और प्रेशर बढ़ने लगा और कई मानसिक बीमारियों का जन्म हुआ। इनके इलाज के लिए झेन झेन यानी जो कि जापान की ही एक जगह है, ध्यान पद्धति को अपनाया जाने लगा। इनके इलाज के लिए झेन ध्यान पद्धति जापान में जो है झेन ध्यान पद्धति को अपनाया जाने लगा और यहाँ टी सेरेमनी नाम की पद्धति प्रचलित है जिसे जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी नाम की एक पद्धति प्रचलित है जिसे जापानी भाषा में कहते हैं चानो यू। जो टी सेरेमनी है उसको जापानी भाषा में चानो यू कहते हैं और चानो यू चाय पीने की एक पद्धति है। एक 6 मंजिली इमारत की छत पर सुंदर पर्णकुटी बनाई गई थी। एक 6 मंजिल की इमारत है जिसके छत पर सुंदर सी एक पर्णकुटी बनाई गई है जहां लेखक और उसके मित्र पहुंचते हैं। उन्होंने बाहर रखे बर्तन के पानी से हाथ पैर धोए और उस 6 मंजिली इमारत की छत पर जब सुंदर सी एक पर्णकुटी बनाई गई है वहां पर व्यक्ति जो है टी सेरेमनी के लिए जाता है यानी कि चानो यू के लिए जाता है और फिर वहां पर वो बाहर ही एक बर्तन रखा होता है जिससे हाथ पैर धोते हैं। भीतर चाजीन होता है, चाजीन जो चाय बनाने का सारे काम करता है। तो वहाँ पे 3 ही आदमी अलाउ होते हैं, 2 जो चाय पीने के लिए टी सेरेमनी एंजॉय करने के लिए जाते हैं और चाजीन होता है जो कि वहाँ पे वही शांतिपूर्वक सारे काम करता है, चाय बनाने से लेकर चाय देने की प्रक्रिया तक। भीतर चाजीन बैठा होता है। उसने लेखक और उनके मित्र को झुककर पहले तो प्रणाम किया और फिर बैठने का निमंत्रण भी दिया। उसके बाद उसने अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी तथा पास के कमरे से चाय बनाने के बर्तन लेकर आया। फिर तौलिए से बर्तन को साफ किए। उसकी ये सारी जो क्रियाएं हैं अत्यंत ही गरिमापूर्ण थी जिन्हें देखकर लेखक को बड़ा आनंद आया। यानी जो चाजीन है जो चाय बनाने का सारा काम कर रहा है किस तरीके से उनके आने पर उनको बैठाता है, निमंत्रण देता है, अंगीठी सुलगाता है, चायदानी रखता है, कमरे से चाय बनाने के बर्तन लाता है और फिर उनको बर्तनों को तौलिए से साफ करता है। तो ये बड़े ही शांति से बड़े ही सलीके से काम करता है। कोई खटपट नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसे देखकर लेखक को जब बड़ा आनंद आता है कि इतने सलीके से कोई काम किया जा सकता है। उस कमरे में इतनी शांति थी कि चाय के पकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार होने के बाद प्यालों में भरी गई और लेखक को दी गई। लेखक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं कि वहाँ पर इतनी शांति है कि चाय पकने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा, बहुत लोग जो अपने गाँव जाया करते हैं और आप क्या कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाए, आप देखेंगे इतनी शांति होती है। आपके मन को इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना शांत होता है माहौल की शांत में भी आपको एक चीज़ जो है कान में अखरती सी है, आप बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छी लगती है। वो एक अजीब सी आवाज़ जो है शांति की जो आवाज़ आप बोलेंगे, आप उसे कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा। वही जो है यहाँ पर लेखक के साथ हो रहा है कि इतनी शांति है कि चाय पकने की भी आवाज़ आ रही है। चाय पकने की मतलब चाय बन रही है, उबल रही है जो, उसकी आवाज़ कितनी कम होती है। आप अगर बहुत शांत होगा माहौल तब जाके उस चीज़ की आवाज़ आप सुन पाएंगे। वही चीज़ जो है यहाँ पर लेखक सुन पा रहे हैं आज। चाय तैयार होने के बाद प्यालों में भरी गई और लेखक को दी गई। इस टी सेरेमनी में 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता ताकि वहाँ की शांति जो है बनी रहे। प्याले में केवल 2 घूंट चाय थी। अब लेखक बता रहे हैं कि वहाँ 3 आदमी से ज़्यादा कोई अलाउ नहीं है। 3 आदमी वो भी कौन है, 2 जो टी सेरेमनी एंजॉय करने के लिए आए हैं और एक जो चाजीन है जो चाय बना रहा है और सारी प्रक्रियाओं को सलीके से कर रहा है। अगर मान लीजिए जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, उसमें लोग आते हैं तो जितने लोग आएंगे लोग अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे, शोर होगा। तो वो शांति जिस चीज़ को हील करने की वजह से ये टी सेरेमनी को अरेंज किया गया है, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर उस टी सेरेमनी को एंजॉय करने से क्या फ़ायदा है जब आप जापानियों को मेंटली वो हील करने की जो प्रोसेस है वो ही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ताकि वहाँ की शांति बनी रहे इसलिए 3 से ज़्यादा आदमी वहाँ अलाउ नहीं है। प्याले में केवल सिर्फ 2 घूंट चाय होती है जिसे करीब 1.5 घंटों तक पीना था। ये चाय पीते पीते लेखक का दिमाग इतना शांत हो गया कि उन्हें अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। इस चाय का मुख्य उद्देश्य था दिमाग से भूत यानी कि पास्ट और भविष्य यानी कि फ्यूचर काल को हटाकर वर्तमान में ले आना। यानी ये जो टी सेरेमनी है, इस टी सेरेमनी का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप शांति से बैठे चाय को आराम से पिए और जितना ज़्यादा वक्त शांति में बिताएंगे आप जो है अपने पास्ट को भुला देंगे और फ्यूचर को प्लान करना छोड़ देंगे और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे। प्रेजेंट एट टाइम आप
आपके हाथ में चाय है, शांत माहौल है, आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, शांति को महसूस कर रहे हैं, उस वर्तमान को आप इंजॉय कर रहे हैं। और यही सिखाना उसका काम है, दिमाग को शांत करना उसका काम है, जो वो हील कर रहा है। लेखक को चाय पीने के दौरान ये अनुभव हुआ कि हमारा दिमाग या तो बीती बातों में उलझा रहता है या फिर भविष्य के सपनों में, जबकि ये दोनों बातें ही व्यर्थ हैं, गलत हैं। किसी भी आम व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए उसके यही अच्छा है कि वह वर्तमान में जिए, वर्तमान को एंजॉय करे, ना कि अपने भविष्य को प्लान करे और बीते हुए कल को सोच कर दुखी हो। और इस तरीके से जीवन जो है बेकार होता है। और हम अपने दिमाग में, दिल दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन भर लेते हैं जिससे जो है हम मानसिक रूप से जो है पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और जापानियों के साथ भी यही है कि वो काम का प्रेशर उनके ऊपर इतना होता है कि वो मानसिक पीड़ा और बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसको हील करने के लिए वो टी सेरेमनी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इस पार्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो कॉन्क्लूज़न ये निकलता है कि हमें पास्ट नहीं सोचना और फ्यूचर भी नहीं सोचना, हमें प्रेजेंट में जीना है। आई होप कि आपको ये पार्ट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो इसकी हमने शॉर्ट समरी यहाँ पर ली है, जो आपको पार्ट को समझाने में मेहनत करने में जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो थोड़ा आप कम टाइम लेंगे समझने में। और उसके साथ ही इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, इस पार्ट को और इसकी समरी को समझने के बाद आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है सारे प्रश्न उत्तर समझने में, और रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से टर्म टू एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिलती रहेंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।